हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं पिंकी आपको सिखाना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में इजीली अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि मैं आपको डेली द सीक्रेट बुक के लेसन समझा रही हूँ। तो आज लेसन 3 का नंबर है। लेसन 3 का नाम है रहस्य का प्रयोग अपनी लाइफ में इजीली कैसे करें। आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। महानतम उपदेशों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में बताया है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। जेम्स रे अलाउद्दीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलाउद्दीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता, आपकी इच्छा मेरा आदेश। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। एक इच्छा के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलाउद्दीन को अपनी मनचाही चीज़ें मांगनी होती हैं, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। भिन्न परंपराओं ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक देवता, आपका उच्चतर स्वरूप। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज़ है जो हमसे ज़्यादा बड़ी है और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा मेरा आदेश। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसे पाना चाहते हैं, या मान लेता है कि जिस भी चीज़ के बारे में बोलते या उसे पाना चाहते हैं जिस भी चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है, जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे ही विचार आते हैं, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए ब्रह्मांड फौरन सक्रिय हो जाता है। रचनात्मक प्रक्रिया। रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के 3 आसान कदम कौन से हैं। पहला, मांगे। लिसा निकोल्स। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। बॉब प्रॉक्टर। आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण के नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिले जुले फ्रिक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिले जुले परिणाम ही मिल सकते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह पर जाए, तो मार्गदर्शन मांगें। आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं है, बस मांग लें। डॉक्टर जो विटाल। यह सचमुच मज़ेदार है। यह तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, मैं इस घटना को पसंद करूंगा, मैं उस चीज़ को पसंद करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। कदम 2, लिसा निकोल्स। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आप
हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ इस वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उसके बारे में चिंता ना करें या परेशान ना हों। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह के सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। रॉबर्ट कॉलियर। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्ति में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह का काम करना है, बोलना और सोचना जैसे आप इसको हासिल कर रहे हों। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीर को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाएगी। आप जो चाहे पा सकते हैं, बस शर्त आप उसे अपने विचारों के साँचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार ना हो, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीका एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने जीवन के द्वार ज़्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा रचनात्मक शक्ति प्रभावित हो सके। रॉबर्ट कॉलियर। डॉक्टर जो विटाल। ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। जैक कैनफील्ड। हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि वह चीज़ कैसे प्रकट होगी। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप बस थोड़ा शोध करें तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल की है, यह उसे मालूम ही नहीं था कि वह इसे कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। डॉक्टर जो विटाल। आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। बॉब प्रॉक्टर। काम कैसे होगा यह आप यह बात नहीं जानते। यह तो आपको बाद में पता चल जाएगा। तरीके अपने आप आपकी ओर आकर्षित होंगे। लिसा निकोल्स। जब हमें मांगी हुई चीज़ नज़र नहीं आती तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं। हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है। इसलिए शंका को विश्वास में बदल ले। शंका की भावना को पहचाने और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दे। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में। कदम 3 पाएं। लिसा निकोल्स। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम पाना है। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। मार्शल सिमोफ। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं तो आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होगा। मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही हैं। मैं इसी समय पा रहा हूँ। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई पा लिया है। बॉब प्रॉक्टर। जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं, और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, यकीन करने पर उससे पा लेंगे। मैथ्यू।
जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। बॉब प्रॉक्टर। आकर्षण का नियमित अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज़ पाने की भावना उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव जाएं, अपने मनचाहे मकान की शॉपिंग पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के भीतर जाएं। इसी तरह मनचाही चीज़ का मालिक बनने की भावना उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें और अपनी भावना को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी इच्छा मनचाही चीज़ सचमुच पाने में मदद मिलेगी। बॉब डॉयल। हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज़ को मौजूद देखें, यह सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहना चाहिए, देखिए मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं। कई बार कर्म करने की जरूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावना महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे। जैसे समय ठहर जाएगा, आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। कल्पना करें कि जिंदगी तेजी से बहती नदी है। किसी चीज़ को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस करें जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। यह मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। यह प्रयास रहित महसूस होगा। यह प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। डॉक्टर जो विटाल। ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब ना करे, दोबारा ना सोचे, शंका ना करे। जब अवसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तत्काल कर्म कर दें। यह आपका काम है, आपको बस इतना ही करना है। बॉब प्रॉक्टर। आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। अगर आपको दोस्तों की ज़रूरत है आप उन्हें आकर्षित करेंगे। अगर आपको किसी खास पुस्तक की ज़रूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। बहरहाल आपको इस तरह ध्यान देना होगा कि आप किस से आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज़ की तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं तो आप उन चीज़ों के प्रति और वे आपके प्रति आकर्षित होंगी। वे चीज़ें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती हैं, और ऐसा आकर्षण का नियम के कारण होता है। याद रखें, आप एक चुंबक हैं और हर चीज़ अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं, और जिन चीज़ों को चाहते हैं वे आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आती हैं। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज़्यादा चीज़ें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज़्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। माइकल बॉनेट वेकविथ। आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। जैक कैनफील्ड। इस तरह सोचें कि आप रात में कार चला रहे हैं। हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 100 से 200 फुट आगे तक जाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक ही देखना होता है। जिंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सके कि उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले 200 फुट, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी प्रकट होती रहेगी, और यह अनंत आपको मनचाही चीज़ों की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप सचमुच पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। मुझे सचमुच जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं रहस्य के ज्ञान की फिल्म के पर्दे पर कैसे उतर पाऊंगा। मैंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा। मैंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा। मैंने इसे पूरी शक्ति से महसूस किया, और द सीक्रेट बनाने में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह हर चीज़ हमारे पास आ गई।
आस्था से पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा लें। रहस्य और आपका शरीर। अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका वजन ज़्यादा है, जो अपने वजन कम करना चाहते हैं। पहली बात तो यह जान लें कि आपका वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचारों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने माइंड से निकाल दें। इस कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है, क्योंकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डाइटिंग आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात, ज़्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज़्यादा है, यह मोटे विचार सोचने से हुआ है। चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो ना हो, दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम के सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनकी चयापचय धीमा है, या उनका मोटापा आनुवांशिक है, लेकिन उनकी ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो यह आपका अद्भुत अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया था। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मोटी हो गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया उतना ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आम लोगों की तरह मैं भी सोचती थी कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता। अब मैं इससे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता। अगर आपका भोजन से वजन बढ़ता, याद रखें विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है और बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन आदर्श होगा। कदम फर्स्ट, उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीरें रखें। आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे, अपने वजन की तस्वीरें सामने रखें और उनको अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीर ना हो तो मनचाही शरीर की दूसरे की तस्वीर अक्सर देखें। कदम 2, अपना मनचाहा वजन लिखकर अपनी वजन तोलने की मशीन की रीड आउट पर रख दें और या खुद का वजन ही ना लें। आपने अपने विचारों और शब्दों के कार्यों में जो मांगा है उस बात को ना काटें। अपने वर्तमान के हिसाब से कपड़े ना खरीदें। आस्था रखें, उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वजन को आकर्षित करने का ब्रह्मांड कैटलॉग में से ऑर्डर देना जैसे ही है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वजन चुनते हैं, अपना आदर्श ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वजन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें, मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं तो आप उस आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वजन वाले लोग नजर आएं तो उन पर ध्यान ना दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीरों पर ले जाएं और उसे महसूस करें। कदम 3, अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो यह एक सशक्त भाव है।
और अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर को आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने बारे में सभी आदर्श विचार सोचें। जब तक आप अपने आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वजन की फ्रिक्वेंसी पर हैं और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। वेलिस वेटलेस अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने का अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की बात अनुभूति को महसूस करें। वजन की मेरी कहानी का अंत यह है कि अब मेरा वजन 116 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहूँ खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि आदर्श वजन ध्यान केंद्रित करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।